गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सैलरी। वही हम सैलरी हेड कर रहे हैं, ठीक है, उसको अच्छे से करेंगे। बट देखो, इनकम टैक्स बहुत स्लोली हो रहा, मुझसे इस स्पीड में नहीं हो रहा है। तो आप प्लीज़ ऐसे ही करो इसको ना। आप ये मानो कि आप ग्रेजुअली स्टडी कर रहे हो, आप धीरे धीरे कर रहे हो, ठीक है। तो इसके आप टेंशन मत लो। इस सब्जेक्ट को आप ये मानो ये फ्री का है, साथ में ये साथ हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ से जब आप वीडियो देख रहे हो तो आप पक्का करके जाओ, ठीक है। साथ के साथ अपने दूसरे सब्जेक्ट पढ़ो, प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से एनालिसिस करो ताकि आपकी कोई कमी ना रह जाए। जितना हो सकता है उतना पढ़ो। ये टाइम जो है बहुत प्रीसियस है, इसको वेस्ट मत करो, ठीक है। और हमारा मन करता है कई बार कि हम थोड़ा सा मज़ा कर लें, लेकिन नहीं, अभी आपको सब कुछ सेक्रीफाइस करके अपनी स्टडी पर फोकस करना है, ठीक है। करें स्टार्ट सैलरी वाला जो हम कर रहे थे। और एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे फिर क्या होगा, लाइव ऑप्शन आता है, फिर मैं स्टार्ट करूँगी फर्स्ट पेपर। कई बार आ जाता है मैसेज कि मैम फ़र्स्ट पेपर स्टार्ट कर दो, प्लीज़ फ़र्स्ट पेपर की आप वीडियो बना दो। आपने बोला था, देखो मैंने बोला ज़रूर था, लेकिन मेरा ना ऐसे एडजस्ट नहीं हो पाता है फ़र्स्ट पेपर की मैं स्लाइड्स बनाऊंगी वो। बट अगर जैसे ही लाइव का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं आपको 1 आवर ज़रूर पढ़ाऊँगी टाइम निकाल कर। फर्स्ट पेपर हम बहुत ही अच्छे से लाइव पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप जल्दी से शेयर करो और चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन गिवन है, सेक्शन है आपका 17 सबसेक्शन 1। मैंने आपको एक बात बताई थी कि सैलरी हेड के जो सेक्शन है वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं, सेक्शन 15 से लेकर 17 तक। वेरी गुड। अब सुनो एक बात, सेक्शन 17 में डेफिनेशन गिवन है, आपको अभी फिलहाल लर्न करनी है कि सैलरी हेड में, मतलब जो सैलरी है उसके अंदर डेफिनेशन के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड है। कह रहा है अंडर सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट द फॉलोइंग हैव बीन डिफाइंड। क्या इस एक्ट में सेक्शन 17 में क्या डिफाइन किया गया है? 3 चीज़ें। क्या? सैलरी, परक्यूजिट, प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी। इसका मीनिंग हम क्या समझेंगे, सैलरी के बारे में अच्छे से जानेंगे, परक्यूजिट एंड प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी। बताओ मुझे, बताओ फटाफट। सैलरी सेकंड नंबर पर, परक्यूजिट एंड थर्ड नंबर पर प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी। वेरी गुड। अब हम सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो सैलरी है। जो ये सैलरी फर्स्ट पॉइंट है ना, इसको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि सैलरी के अंदर क्या आएगा। फिर नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, परक्यूजिट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, और फिर जो भी कुछ रह जाएगा सैलरी वाला चैप्टर पूरा ही तो करना है, राइट। टाइम जरूर लगेगा, थोड़ा टेंशन मत लो, इसको आप साइड बाय साइड करते रहो, राइट। चलो सैलरी पढ़ते हैं। सैलरी के अंदर क्या इंक्लूड होगा ये गिवन है पॉइंट्स, ठीक है। टोटल कितने पॉइंट्स हैं? 9 पॉइंट्स। आपको 9 पॉइंट्स लर्न करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से जो नीचे गिवन है इनमें से सैलरी में क्या इंक्लूड होगा। तो आपके 2 मार्क्स सेव हैं अगर आपने लर्न कर लिया तो अभी लर्न करना है और मैं करा के जाऊंगी, ठीक है। नोटबुक निकाल ली। चलो, सैलरी के अंदर इंक्लूड होगा आपका वेजेस। मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात बताई थी कि चाहे कोई वर्कर काम कर रहा है उसको वेजेस मिल रही है, और चाहे बहुत बड़ा ऑफिसर काम कर रहा है और उसको सैलरी मिल रही है। सैलरी हेड के लिए बराबर है, वेजेस भी सैलरी मानी जा रही है और जो उसको सैलरी मिल रही है वो भी सैलरी मानी जा रही है। इसीलिए सैलरी में सबसे पहला पॉइंट लर्न हो गया, क्या है? वेजेस। सेकंड नंबर पर आता है एनी एन्युटी और पेंशन। कोई भी एन्युटी और पेंशन भी इसके अंदर इंक्लूड होगी। थर्ड नंबर पर आता है एनी ग्रेच्युटी, ठीक है। और फोर्थ नंबर पर आता है एनी फीस, कमीशन, परक्यूजिट और प्रॉफिट इन लीव और इन एडिशन टू एनी सैलरी और वेजेज। तो पहले 4 पॉइंट लर्न करो, 5 पॉइंट इकट्ठे नहीं करने, पहले 4 पॉइंट लर्न करो। सैलरी के अंदर क्या इंक्लूड होगा? वेजेज होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट बहुत आसान था, आंखें बंद करो, एनी एन्युटी और पेंशन। थर्ड पॉइंट क्या था? ग्रेच्युटी था। फोर्थ पॉइंट क्या था? एनी फीस, कमीशन, आगे भूल गए, परक्यूजिट, एनी फीस, कमीशन, परक्यूजिट और प्रॉफिट इन लीव ऑफ और इन एडिशन टू एनी सैलरी और वेजेस। मेरे को तो लर्न हो गया, फटाफट आंखें बंद करो, अब की बात सुनाना है। सैलरी के अंदर क्या इंक्लूड होगा? वेजेस, लर्न, वेजेस, एनी एन्युटी और अब की बार देखा ना पिटोगे,
वेजेस, ठीक है, हो गया। सेकंड एनी, बताओ, एनी एन्युटी और परक्यूजिट, हो गया, एनी एन्युटी और परक्यूजिट। थर्ड नंबर पर एनी ग्रेचुटी। फोर्थ नंबर पर लास्ट रह गया, बहुत आसान, एनी फीस कमीशन, फीस हो गया, कमीशन हो गया, और फिर वही 2 पॉइंट वाले परक्यूजिट और प्रॉफिट इन लीव ऑफ, और कोई भी एडिशन सैलरी में या फिर वेजेस में, यही है। वेरी गुड, वेरी गुड। चारों पॉइंट लर्न हो गए, वेजेस, एनी एन्युटी और पेंशन, एनी ग्रेचुटी, एनी फीस, कमीशन, परक्यूजिट और प्रॉफिट इन लीव ऑफ और इन एडिशन टू एनी सैलरी और वेजेस। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, एनी एडवांस ऑफ सैलरी बट नॉट लोन फॉर परचेजिंग अ कार, साइकिल, स्कूटर और हाउस एटसेट्रा। क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है? यस, कह रहा है आपने एडवांस में सैलरी मिल गई, हमने कहा था एडवांस में सैलरी मिलेगी तो इंक्लूड होगी, ठीक है, लेकिन कह रहा है वो ये नहीं होना चाहिए कि आपने लोन ले लिया और आप उसको मान रहे हो, लोन लोगे आप, पैसे तो आपके पास आएंगे तो आप मान लेते हो कि वो लोन नहीं है, वो मेरी सैलरी, तो ऐसे नहीं है। अगर आपने लोन लिया है, और वो लोन क्यों लिया है, क्योंकि आप कार, साइकिल, स्कूटर या कोई घर खरीदना चाहते हो, ठीक है, उसके लिए आपने लोन लिया है, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन अगर एडवांस में आपको सैलरी मिल गई तो वो इंक्लूड होगा। तो बताओ फटाफट, पांचों पॉइंट लर्न हो गए, बहुत आसान थे। क्या था, वेजेस थी, वेजेस के बाद क्या था, एन्युटी और पेंशन थी, उसके बाद ग्रेचुटी थी, फीस थी, कमीशन थी, और क्या था, और क्या, परक्यूजिट थी, प्रॉफिट इन ल्यू था, कोई भी एडिशन वगैरह था सैलरी या वेजेस में। फिर उसके बाद था कि कोई एडवांस में सैलरी सी होगी, इंक्लूड नहीं होना चाहिए, लोन नहीं होना चाहिए, इंक्लूड। और लोन 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 किसके लिए लिया है, कुछ परचेज करने के लिए। क्या परचेज करने के लिए, कार, साइकिल, स्कूटर या फिर घर। क्लियर, लर्न हो गए ना 5 पॉइंट। चलो 6th पॉइंट करते हैं। यस, एनी पेमेंट रिसीव बाय एन एम्प्लॉई इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड ऑफ लीव नॉट अवेल ऑफ बाय हिम। क्या बोल गया, कुछ समझ नहीं आया, दोबारा से बताओ। देखो ये पॉइंट है ना, इतना जबरदस्त है, इतना ज़्यादा कि ये बच्चों को कंफ्यूज करता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोबारा से मैं बता रही हूँ। पहले मैं यू का यू पढ़ूंगी, फिर इसका मीनिंग बताऊंगी, एक एक पॉइंट का क्या मीनिंग कह रहा है। कह रहा है एनी पेमेंट रिसीव बाय एन एम्प्लॉय, कोई भी पेमेंट रिसीव हुई है एम्प्लॉय के द्वारा, इन रिस्पेक्ट ऑफ, किस रिस्पेक्ट में, ऑफ एनी पीरियड ऑफ लीव, मतलब छुट्टियों का वो पीरियड, लीव नॉट अवेल्ड बाय हिम, जो उसके द्वारा अवेल नहीं किया गया। इसका मीनिंग क्या है, देखो मुझे छुट्टियां मिल गई 1 महीने की, ठीक है, अब मुझे पता था छुट्टियां मिलेंगी तो मुझे घर का काम करना पड़ेगा, मम्मी काम करवाएगी, है ना। वैसे मेरी मम्मी काम नहीं कराती, बट फिर भी कह देते हैं कि डर तो था, तो मैंने क्या सोचा, क्यों ना छुट्टियां ही नहीं लेती। उसके बाद अगर छुट्टियां नहीं लूँगी तो मुझे ही फ़ायदा होने वाला है, बाद में रिटायरमेंट के टाइम पे मेरे को रुपये मिलेंगे ज़्यादा, एंड कैश मिलेगा। तो अगर जो मेरी छुट्टियां थी मैंने उनको अवेल नहीं किया, तो गवर्नमेंट हमें क्या देगी, उसके बदले में पैसा देगी। अब बात यहाँ पर ये आती है कि अगर ऐसा होता है और मैं अपने टाइम पीरियड में, मीनिंग जब मैं सर्विस दे रही हूँ, जब मैं जॉब कर रही हूँ, उस टाइम पीरियड में अगर मैं उनको एनकैश करा लेती हूँ, पैसा वहाँ से निकाल लेती हूँ, जो अवेल नहीं की मैंने छुट्टियाँ, उनके बदले में जो मुझे मिलने वाला है वो मैं ले लेती हूँ, तो याद रखना वो टैक्सेबल होगा। बट अगर मैं रिटायरमेंट के टाइम पे कराती हूँ तो कुछ पार्ट या पूरा एग्जाम्प्ट होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, इतना भड़क नहीं लेने वाले। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्या बोला मैंने, बताओ। कि एनी पेमेंट रिसीव बाय एन एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड ऑफ लीव नॉट अवेल्ड बाय हिम, ठीक है, मैंने अवेल नहीं की, उसके बदले में मुझे पैसे मिले, अगर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ माई जॉब मिल रहा है तो क्या होगा, तो सैलरी में टैक्सेबल होगी। चले आगे, चलो आगे सुनो क्या कह रहा है। 7th पॉइंट, द एनुअल accretion to the balance at the credit of an employee
participating in a recognized provident fund, employer's contribution in excess of 12% of the employee's salary and interest on the provident fund in excess of 9.5%. देखो मैं ये वाला पॉइंट क्लियर अभी करूँगी, वैसे ये भी आगे हम प्रोविडेंट फंड में करेंगे, बट नहीं, अभी ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से देखो। प्रोविडेंट फंड हुआ, ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, इसके अंदर भी क्या किया, एम्प्लॉय ने एक पार्ट अपनी सैलरी का फंड में डिपॉजिट करा दिया, ठीक है, और हमें पता है उधर से क्या एम्प्लॉयर डिपॉजिट कराएगा। तो आपको क्या याद रखना है, जो एम्प्लॉय डिपॉजिट करा रहा है ना, उसका जो एम्प्लॉय डिपॉजिट करा रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका 1,50,000 तक का, तो 80C में आपको डिडक्शन मिल जाएगी। जब आप डिडक्शन पढ़ोगे ना तब ये बात क्लियर हो जाएगी, क्या जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है उसकी 1,50,000 तक की, तो 80C में डिडक्शन मिल जाएगी। अब बात आती है एम्प्लॉयर की, तो एम्प्लॉयर की याद रखो ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। एम्प्लॉयर में ये कह रहा है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12%, मतलब कि एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का 12% से ज़्यादा, 12% से ज़्यादा जो होगा वो टैक्सेबल होगा, प्लस जो आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है उसका 9.5% से ज़्यादा आपका टैक्सेबल होगा। इसका मतलब अप टू 12% आपका कंट्रीब्यूशन प्लस अप टू 9.5% आपका जो इंटरेस्ट है वो वहाँ तक टैक्सेबल नहीं होगा, उसके बाद आपका टैक्सेबल होगा। बिल्कुल समझ में आई बात, नहीं समझ में आई बैक करके देखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट कह रहा है टैक्सेबल पोर्शन, 8th की बात कर रही हूँ, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ द ट्रांसफर्ड बैलेंस। ये क्या कह रहा है, हमने एक बात कही थी ना पहले कि अगर एम्प्लॉयर टैक्स काट कर दे देता है या फिर कैसे भी टैक्स पे कर रखा होता है उस इनकम पर, तो दोबारा टैक्स हम कहते हैं कि डबल टैक्स नहीं लगता। बट आपको क्या समझना वो सुनो, अगर वो टैक्स लगा के दे देता है तो क्या करते हैं आप, हम क्या करते हैं, उस टैक्स के अमाउंट को ऐड बैक करते हैं, उसके बाद डिडक्शन देते हैं ना। सेम वे में यही तो कह रखा है कि टैक्सेबल पोर्शन, जो टैक्सेबल पोर्शन है ऑफ द ट्रांसफर्ड बैलेंस, उसको भी आप ऐड बैक करोगे, इसका मतलब सैलरी में वो भी इंक्लूड होगा। यही तो पॉइंट्स बता रहे हैं, तो लर्न हो गया। 8 पॉइंट बहुत आसान था ना। 9 देखो क्या कह रहा है, द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द गवर्नमेंट और द अदर एम्प्लॉयर इन द प्रीवियस ईयर, कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द गवर्नमेंट और द अदर एम्प्लॉयर, कॉन्ट्रीब्यूशन या तो गवर्नमेंट ने या किसी दूसरे एम्प्लॉयर ने आपको किसी पहले साल प्रीवियस ईयर दे दिया, टू द अमाउंट ऑफ एन एम्प्लॉय अंडर अ पेंशन स्कीम नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या कर दिया, गड़बड़ी कर दी, दोबारा से पढ़ रहे हैं। द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द गवर्नमेंट और द अदर एम्प्लॉयर इन द प्रीवियस ईयर टू द अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉय अंडर अ पेंशन स्कीम नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अकॉर्डिंग टू, पेंशन स्कीम थी उसके अकॉर्डिंग टू किसी एम्प्लॉयर ने या गवर्नमेंट ने आपको कुछ प्रीवियस ईयर में कुछ कंट्रीब्यूशन दे दिया, तो उसको क्या करना है, आपको उसको भी इंक्लूड करना है अपनी सैलरी के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको 9 के 9 पॉइंट्स टिप्स पे हो गए होंगे। लास्ट में तो पेंशन मिल गई आपको, उससे पहले टैक्सेबल पोर्शन, उससे पहले 9.5% और 12%, ठीक है। और उससे पहले 6 पॉइंट क्या था, 6 पॉइंट में क्या था, 6 पॉइंट में तो हमने छुट्टियाँ इतने मज़े से अपने घर पे नहीं मनाई, हमने तो अपना काम किया, ठीक है। हम ऐसे नहीं छुट्टियाँ नहीं मनाते। और उससे पहले 5 पॉइंट तो आपने पक्के याद किए थे, वेजेस, एन्युटी और पेंशन, ग्रेच्युटी, फीस, कमीशन, परक्यूजिट ऑफ लीव, क्या था, परक्यूजिट और प्रॉफिट इन लीव, और फिर क्या था हमारा एडिशन वगैरह सैलरी या वेजेस में। फिर उसके बाद हमने कहा था एडवांस में सैलरी मिल गई लेकिन लोन नहीं होना चाहिए, तो ये चीज़ हो गई हमारी, बहुत अच्छे से हो भी गया। अब चलो नेक्स्ट जो डायग्राम है ना उसको देखते हैं। देखो सैलरी में क्या आएगा, मतलब जो सैलरी हेड है उसमें क्या आप जोड़ने वाले हो, फटाफट बताओ मुझे। पहले मैंने कहा बेसिक सैलरी, ठीक है, हमने देख लिया, प्लस अलाउंसेस, इस बात का भी पता है नहीं, हमने परक्यूजिट के बारे में पढ़ा था, चलो आगे पढ़ लोगे कोई बात नहीं। बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस प्लस परक्यूजिट प्लस प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, चारों पॉइंट पक्के करो। हो गए लन, बेसिक सैलरी, अलाउंस, परक्यूजिट,
प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, ठीक है। इन चारों को जैसे ही मिलाएंगे हमारा क्या आ जाएगा, ग्रोस सैलरी आ जाएगा, ग्रोस सैलरी आएगा। ग्रोस सैलरी आने के बाद हमें डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 17, अंडर सेक्शन 17 1, अंडर सेक्शन 17 2 और अंडर सेक्शन 17 3। 1 में क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, पहले 40,000 थी, अब कितनी हो गई 50,000। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलने वाली है आपको, 50,000 की। एक्सीलेंट। दूसरे नंबर पर आया, ये क्या आ गया, एंटरटेनमेंट अलाउंस। इसका मतलब देखो इसमें ना सबसे पहली बात तो ये एंटरटेनमेंट अलाउंसेज चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है, सबसे पहले तो आपको सैलरी हेड के अंदर इसको ऐड करना पड़ेगा आंख बंद करके। क्या, एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर आपको मिल रहा है, एंटरटेनमेंट अलाउंस मतलब आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब है कि कोई आपको कई काम बता देता है एम्प्लॉयर, ठीक है, कि आप इसको संभालो, ये करो वो करो, तो उसका एंटरटेनमेंट कराना पड़ेगा, तो आपको कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आप लोग मतलब बिना गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट हो, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको ग्रोस सैलरी में ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही आपने सैलरी में ऐड किया, अब आपकी बारी आती है डिडक्शन की, ठीक है। तो याद रखना ये डिडक्शन जो मैं बता रही हूँ ये इंट्रा हेड है, हमारी हेड के अंदर की डिडक्शन है। इंट्रा हेड डिडक्शन होती है 80C से लेकर 80U तक की, ठीक है। तो अब आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो सिर्फ एंटरटेनमेंट अलाउंस की मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। और वो क्या मिलेगी, वो तो बहुत आसान है, पता है क्या, 5,000 रुपये याद हो गया, 20% ऑफ बेसिक सैलरी याद हो गया, और एक्चुअल में जो आपको रिसीव हो रहा है वो अमाउंट। अरे ये तो बहुत आसान, मतलब एक्चुअल में मुझे रिसीव हो रही है किसकी, एंटरटेनमेंट अलाउंस की, वो 5,000 रुपये और 20% ऑफ बेसिक सैलरी विच एवर इज लेस की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। याद हो गया पक्का, 5,000 रुपये एनुअल में, 5,000 रुपये 20% ऑफ बेसिक सैलरी, और एक्चुअल में जो रिसीव हो रही है जो सबसे कम है ना, मुझे उसकी डिडक्शन मिल जाएगी एंटरटेनमेंट अलाउंस की, ठीक है, बिल्कुल सही बात। अब नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट टैक्स। एम्प्लॉयमेंट टैक्स क्या होता है बताओ, एम्प्लॉयमेंट टैक्स ये क्या होता है, या इसको ही हम प्रोफेशनल टैक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स क्या होगा, प्रोफेशन कौन से होते हैं, 3 प्रोफेशन हमें पता है, क्या, डॉक्टर, CA और तीसरा बताओ, डॉक्टर, CA और लॉयर, ठीक है। तो अगर मेरे को CA बनना है तो मेरे को ICI का मेंबर बनना पड़ेगा, अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मेंबर बनना पड़ेगा, और अगर मुझे लॉयर बनना है तो मुझे बार काउंसिल का मेंबर बनना पड़ेगा। तो जब मैं मेंबर बनूंगी ना, मुझे एक अमाउंट पे करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है। तो कई बार क्या होगा, अगर आप टैक्स अगर आप वो अमाउंट पे कर रहे हो तो आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, बट कई बार क्या होगा, आपका एम्प्लॉयर पेमेंट कर देगा उस चीज़ की, तो क्या होगा, तो आपको ग्रोस सैलरी में इंक्लूड करना पड़ेगा, और उसके बाद जैसे आप ग्रोस सैलरी में ऐड करोगे उसके बाद आपको डिडक्शन मिल जाएगी। कहने का मीनिंग है, अगर आपने अपनी पॉकेट से पे किया है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी, और अगर एम्प्लॉयर ने पे किया तो आपको ऐड करना पड़ेगा, फिर मिल जाएगी, बराबर ही काम रहेगा। मीनिंग आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा, सिर्फ अगर आपने पेमेंट की है तो आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। अब जैसे ही हम तीनों को ऐड करेंगे, हमने पहले क्या करा, बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस प्लस परक्यूजिट प्लस प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, सबको जोड़ा, ग्रोस सैलरी आई। ग्रोस सैलरी इंट्रा हेड डिडक्शन की बात करें, लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 जिसमें 3 थी, 1 2 3। फर्स्ट अंडर सेक्शन 16 अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 3। 1 में थी स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलेगी, 50,000 की। सेकंड थी एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या था, 5,000। दूसरे नंबर पे 20% ऑफ बेसिक सैलरी, तीसरे नंबर पे एक्चुअल में जो अमाउंट रिसीव है विच एवर इज लेस कि आपको क्या मिल जाएगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस। उसके बाद थर्ड नंबर पर क्या था, एम्प्लॉयमेंट टैक्स, अगर आपने पॉकेट से पे करा है मिल जाएगी, अगर पॉकेट से पे नहीं करा, आपके एम्प्लॉयर ने पे करा, सबसे पहले ग्रोस सैलरी में ऐड करोगे आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अब क्या करना, और एंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। अब तीनों को जोड़ने के बाद आपने लेस किया था ग्रोस सैलरी में, तो ये क्या आ जाएगी, आपकी टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया, वेरी गुड।
इसी तरीके से आज का जो मैंने लेक्चर कराया आपको सारा का सारा दोबारा से पढ़ना है। दोबारा से पढ़ने के बाद क्या करना है, आपको नोट डाउन करना है फटाफट खुद लर्न करके। और इससे क्या होगा हमारा, धीरे धीरे देख लेना, सैलरी नहीं, पूरा का पूरा इनकम टैक्स, पूरा का पूरा टैक्स जो हमारी 10th यूनिट आपके टिप्स पर हो जाएगी, मेरी गारंटी है, ठीक है। बाकी दो यूनिट मैंने पहले करा दी हैं, उनकी भी मैं गारंटी ले चुकी हूँ, उनको वहाँ से करो प्लेलिस्ट से। एफएम करा दिया है मैंने, और दूसरा क्या था, लो कराया था, बी लो, ठीक है। दोनों को करो तो 3 सब्जेक्ट मेरी तरफ से हो जाएंगे आपके 60 मार्क्स पक्के। और क्या चाहिए, और आप अपनी साइड बाय साइड तैयारी करते रहो, ठीक है। तो इसी होप से हम क्या करते हैं, बाय बाय करते हैं और फिर कल मिलते हैं। आप शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, 1000 सब्सक्राइब जल्दी से कराओ, फिर क्या कराएंगे, फिर हम लाइव क्लास लेंगे। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।